नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे होंगे कि अखबार के माध्यम से कुछ ऐसी न्यूज़ें निकल कर आ रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि शिक्षक विहीन हैं। और मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हो चुके हैं। अब मैंने आपको बोला था ना कि आरटीआई के माध्यम से मैंने सारी जानकारियाँ मांगी थी, तो वो आरटीआई भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही ज़िले के अंदर, एक ज़िला भी कौन सा है वो, सिर्फ अल्मोड़ा ज़िले के अंदर आपको 300 प्लस पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली देखने को मिलेंगे। और मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो शिक्षक सरप्लस हो चुके हैं। अब ये आरटीआई झूठी है या फिर कौन भाई? अब ये बात तो आप ये वीडियो को देखेंगे तभी आप पता लगा पाएंगे कि ये आरटीआई सही है या फिर मंत्री जी सही है। तो देखो, इस वीडियो का हमारा थंबनेल आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा है कि आरटीआई का बड़ा खुलासा। आरटीआई आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इस तरह का ये भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फॉर्मेट होता है, और जो भी अधिकारी देता है अप्रूव्ड देता है उसको। तो यहाँ पर ये अप्रूव्ड भी लिख रखा है कि अल्मोड़ा में 300 प्राथमिक शिक्षक पद खाली, और ये डाटा 300 नहीं है, 306 पद हैं। तो 306 पद हैं अल्मोड़ा जिले के अंदर खाली हैं। कैसे खाली हैं? विद्यालय वाइज, ब्लॉक वाइज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एक एक विद्यालय का नाम मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस विद्यालय के अंदर कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं और कितने शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता है। एकल शिक्षक के भरोसे स्कूल, कि एक एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। अब यहाँ देखो कि भी जो अभिभावक हैं उनका सरकारी विद्यालयों से लगाव हटता हुआ चला जा रहा है। उसका कारण यही है कि यदि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाता है तो वहाँ पर होता ऐसा है कि चाहे जितने मर्जी छात्र हों, उन पे जो अध्यापक है हर विषय को पढ़ाने वाला अलग अलग होगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला अलग अध्यापक होगा। परंतु भाई प्राथमिक विद्यालयों में मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि एक ही शिक्षक या सिर्फ दो ही शिक्षक सभी विषय पढ़ाएंगे, सभी बच्चों को वही पढ़ाएंगे, और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो भी वही अध्यापक ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति है भाई, तभी जो अभिभावक होते हैं उनका जो मोह होता है वो सरकारी विद्यालयों से हटता हुआ जा रहा है। और एक बात यहाँ पर ये बिल्कुल निकल कर आ जाती है कि जब तक इन प्राथमिक विद्यालयों के अंदर एक ही शिक्षक रहेगा या दो ही शिक्षक रहेंगे, तब तक इनके अंदर छात्र संख्या लगातार कम होती रहेगी, स्कूल बंद होते रहेंगे। और यदि इन प्राथमिक विद्यालयों के अंदर भी हर विषय को पढ़ाने के लिए एक अलग शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है, तो यही जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इनके अंदर जो शिक्षक होते हैं वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड शिक्षक होते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर 12th पास, ग्रेजुएशन किए हुए, ऐसे ही बहुत सारे शिक्षक आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे भी शिक्षक आपको देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ 10th पास होते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं जितने कि ये प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। बाकी मैं आपको एक थोड़ी सी जो अखबार की न्यूज़ आई थी पहले वो आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको आरटीआई दिखाऊंगा। ये देखो आरटीआई, ये सारी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये जो एक न्यूज़ आ रखी है इसको दिखा देता हूँ। ये क्या है? ये अल्मोड़ा ज़िले की ही है, क्योंकि अल्मोड़ा ज़िले की हम आरटीआई दिखा रहे हैं तो अल्मोड़ा ज़िले की ही न्यूज़ है। ये लिखा है सियालदे विकासखंड के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी। कि अल्मोड़ा का जो सियालदे विकासखंड है वहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों की कमी बनी हुई है। क्या है ये न्यूज़? पढ़ते हैं। डिटेल में लिखा है कि जिले के सियालदे विकासखंड में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। क्षेत्र के कई विद्यालय लंबे समय से नियमित शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। विकासखंड में 119 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से करीब आधे विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, यानी कि 119 शिक्षक यहाँ, 119 विद्यालय यहाँ पर हैं, और इसमें से आधे, आधे का मतलब ये हो जाता है कि लगभग 60 के आसपास। तो 60 जो विद्यालय हैं एकल शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। आगे लिखा है कि ब्लॉक में स्थिति यह है कि विद्यालयों में केवल एक एक शिक्षक तैनात है। ऐसे में यदि किसी कारणवश शिक्षक अवकाश पर चला जाए या अन्य कार्य में व्यस्त हो जाए तो विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था ठप पड़ जाती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई यदि एक विद्यालय के अंदर एक ही शिक्षक होगा तो भाई एक शिक्षक के कितने सारे काम होते हैं, कितनी डाक पहुँचानी होती है, कितने कहीं काम होते हैं, कितनी फाइलें करनी होती हैं, कितने ऑफिस के काम रहते हैं, और साथ साथ में भाई अध्यापक है उसका निजी जीवन भी है।
उसको कभी कभी फिर छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है ठप होनी ही जायज़ ही है। आगे लिखा है कि भाबर के प्राथमिक विद्यालय में 9 और नगरकोटिया के विद्यालय में चार छात्र हैं जहां तैनात शिक्षकों की पदोन्नति के बाद कभी भी स्थानांतरण संभव है। यानी कि 2 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 9 और 4 छात्र हैं, और यहाँ पर जो एक ही शिक्षक है, जब उसकी पदोन्नति हो जाएगी या कभी भी उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो वो शिक्षक ही नहीं हो जाएंगे। देघाट और नगरकोटिया की संकुल की स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है। यानी कि भाई इतनी चिंताजनक स्थिति है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि जो संकुल है 120 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन कई स्कूल एकल शिक्षक या बिना शिक्षक की व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे हैं। यानी कि व्यवस्था कर करके शिक्षकों को, उन विद्यालयों को चलाया जा रहा है। तल्ली, चमियाड़ी, पीपलगांव, मालीखेत, ओखलधार, जैखाल और एराड़ी रजवाड़ जैसे विद्यालयों में नियमित अध्यापक नहीं है, नियमित रेगुलर टीचर ही नहीं है यहाँ पर, और अन्य स्कूलों से शिक्षक भेजकर काम चलाया जा रहा है। ये देखो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि अन्य स्कूलों से शिक्षकों को भेज कर काम चलाया जा रहा है, और मंत्री जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो सरप्लस हैं। ये देखो ये न्यूज झूठी है, या जो मैं आरटीआई दिखाऊंगा वो झूठी है, या फिर मंत्री जी। अब यहाँ पर देखो आगे लिखा है कि क्षेत्र में 50 से अधिक विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे हालात में छात्रों का भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। अब देखिए स्थानीय जो युवा हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो तो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मांग कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, कि जिन लोगों ने एनआईएस से डीएलएड किया हुआ है, या फिर किसी भी अन्य राज्य से जाकर डीएलएड किया हुआ है, या फिर डाइट से डीएलएड किया हुआ है, तो जहाँ तक मुझको न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि मैं इतनी ज़्यादा मांग करता हुआ देख नहीं रहा हूँ कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वो लोग मांग कर रहे हो। मुझको तो ऐसा लगने लगा है कि शायद ये लोग अब ये नहीं चाहते कि जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकले। आगे देखो जो यहाँ के उप शिक्षा अधिकारी हैं सियालदे के, इनका कहना है कि अनेक विद्यालय एकल शिक्षक के हैं, लेकिन शिक्षण कार्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अवकाश में जाने पर वहाँ व्यवस्था कर दी जाती है। अभी 33 नए शिक्षक आ गए हैं। ये देखो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी शिक्षण व्यवस्था में परेशानी नहीं है। यदि कोई भी जो शिक्षक है अवकाश पे जाते हैं तो उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। ये देखो व्यवस्था कर दी जा रही है, व्यवस्था पे चल रहे हैं स्कूल, फिर भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं है। अब मैं आपको आरटीआई दिखा देता हूँ। ये देखो वो आरटीआई है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे भी तो यहाँ देखो भाई जो नंबर मांगते हैं ना कि अल्मोड़ा के जो अधिकारी लोग हैं उनका नंबर दे दो हमें, तो यहाँ देखो दूरभाष संख्या इनकी ये लिखी है, फैक्स नंबर ये लिखा है, और ईमेल इनकी ये लिखी है। ये अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधी प्रपत्र है। 31 मार्च 2026 को ये जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पर जो अनुरोध करता है उनका एड्रेस जो है हमने ढक दिया है, ताकि देखो ये पर्सनल जानकारी होती है इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं देते हैं। बाकी इन्होंने कुछ बिंदु हैं जो कि 6 बिंदुओं की सूचना मांगी है। ये देखो बिंदु 1 2 3 4 5 6, और इनकी सूचना इन्होंने यहाँ पर दी है। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, उनका यहाँ पर ये नंबर भी लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो सूचना दी है, देखो इन्होंने किन किन बिंदुओं पर दी है और किन किन बिंदुओं पर सूचना यहाँ पर मांगी गई है। तो सबसे पहला तो यही है कि भाई विद्यालय का नाम, कि विद्यालय के नाम सहित मैंने बोला था ना कि आपको यहाँ पर किस ब्लॉक के अंदर, किस विद्यालय के अंदर कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं और कितने पद वहाँ पर खाली हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखो इस लाइन में आपको विद्यालय के नाम देखने को मिलेंगे, विकास खंड का नाम इस लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर विधानसभा का नाम, विद्यालय की श्रेणी की दुर्गम का है या सुगम का है, और यहाँ पर छात्र संख्या कितनी है। दूसरा आरटीई मान के अनुसार कुल शिक्षकों की आवश्यकता कितनी है, और यहाँ पर कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्त पद हैं। तो देखो रिक्त पद जो हैं ये आपको लास्ट में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लास्ट के जो 3 कॉलम हैं इनको आपको मैं दिखाऊंगा, ज़्यादातर आपने ध्यान इन पर ही देना है। बाकी आप सारी की सारी जो डिटेल है कि कौन सा ब्लॉक है, किस विद्यालय में है, यहाँ पर यदि आप इनको काउंट करते हुए चले जाएंगे ना, मैंने बोला ना लास्ट के 3 लाइनें ही आपको काउंट करनी है, ये प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और यहाँ पर टोटल, नहीं तो ये टोटल वाली लाइन भी आप काउंट करेंगे तो इससे ही काम चल जाएगा। तो विद्यालय वाइज आप यहाँ पर काउंट करते चले जाइए, अंत में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने पद यहाँ पर खाली हैं। ठीक हो गया। यहाँ देखो जैसे ये 1 पद यहाँ पर खाली है, ये फिर यहाँ पर ये देखो 2 पद खाली हैं, यहाँ 3 पद खाली हैं, यहाँ 1 पद खाली है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। इस तरह से ये स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ कहीं 1 है, कहीं कितने पद हैं। तो ये देखो ये सारी के सारी बहुत लंबी PDF है, इसलिए मैं क्या है ना थोड़ा सा स्पीड में आपको
बढ़ा के दिखा देता हूँ। बाकी यदि आप चाहते हैं कि भी इसको धीरे धीरे देखना है, आपने विद्यालय वाइज देखना है, तो आप वीडियो को रोक रोक कर देख लेना। मैं देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी, इतनी जल्दी भी नहीं कह सकते, आप वीडियो रोक लेना कहीं पर भी, और वीडियो रोक कर विद्यालय वाइज देख लेना कि किस विद्यालय के अंदर कितने पद खाली यहाँ पर हैं। ठीक है ना। बाकी ये देखते रहो, स्कूलों की संख्या आप देखते रहो कि किस विद्यालय के अंदर, किस स्कूल के अंदर कितने प्रधानाध्यापक हैं, कितने सहायक अध्यापक हैं। टोटल देखो 79 यहाँ पर पेज हैं। हालांकि इसमें कुछ ऊपर दूसरे जिलों की भी पीडीएफ हैं, तो वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो सारे के सारे मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। अभी अल्मोड़ा की न्यूज़ थी हमारे पास, तो हमने सिर्फ अल्मोड़ा की आरटीआई आपको दिखा दी है। देखो दरअसल में क्या है ना, आरटीआई मेरे पास सारे जिलों की पहुँच गई हैं, परंतु मैं अभी आपको एकदम से दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा है, थोड़ा बिजी हो जाता हूँ मैं, जिसकी वजह से मैं सभी आरटीआई आपको दे नहीं पा रहा हूँ। तो बस जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, जैसे ही मेरा टाइम लगता है, जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ, तुरंत आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, ये देखो अब धीरे धीरे मुझको करना पड़ रहा है ताकि भाई आप भी इसको पढ़ सको आसानी से। बाकी और चीज़ देखो, मैं अब भी यही कहूँगा आपसे कि देखो पद अच्छे खासे हैं। यदि टोटल आरटीआई देखोगे ना, तो उसके हिसाब से लगभग 2000 के आसपास पद आपको देखने को मिल जाएंगे टोटल आरटीआई के। बस आपको क्या है ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब देखो पहले भी मैंने आरटीआई आपको दिखा दी हैं, पौड़ी की, शायद बागेश्वर की भी दिखा दी हैं। तो यहाँ देखो मैंने बोला था ना, लास्ट की जो 3 लाइन है आपको यहाँ पर देखनी है, तो लास्ट की 3 लाइन में ये देखो 66 पद यहाँ पर प्रधानाध्यापक के खाली हैं, 169 सहायक अध्यापक के पद खाली हैं, और जो टोटल है, मैंने बोला था टोटल आपको मैन देखना है, 235 यहाँ पर पद खाली हैं। तो जो 235 पद हैं अभी भी प्राथमिक शिक्षकों के यहाँ पर खाली चल रहे हैं। अब देखो ये तो वो पद हैं जो अभी वर्तमान समय में खाली चल रहे हैं। अब इसके बाद कुछ शिक्षक रिटायर भी हुए हैं। तो जो रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या है, यदि आप काउंट करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर जो आप काउंट करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 10, 10 के बाद 26 आ गया है। तो यानी कि ऐसे आपको इन सीरियल नंबर से पता नहीं चलेगा, आप एक एक करके काउंट कर लेना अच्छे से। तो मैंने इनको एक एक करके पहले से ही काउंट कर रखा है, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इनकी संख्या कितनी है। तो 71 इनकी संख्या निकल कर आ जाएगी यदि आप इन सभी को काउंट करेंगे तो। ठीक हो गया। अब मैं देखो जो मेन चीज़ है वो अब आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो ये वो पद हैं टोटल अभी 235, ये तो वो पद हैं जो अभी आरटीआई में मैंने आपको दिखाया था कि कितने शिक्षकों के पद यहाँ पर खाली हैं। नीचे भी ये लिखा है 71 वो शिक्षक हैं जो 31 मार्च को रिटायर हुए हैं। तो 31 मार्च 2026 को जो रिटायर हुए हैं ये वो शिक्षक हैं। अभी देखिए 26 को रिटायर हुए हैं, पर जब वैकेंसी आएगी तो भाई उनको जो जॉब है 26 के लास्ट में या 27 के स्टार्टिंग में ही मिलेगी। तो जो 2027 में भी शिक्षक रिटायर होंगे उनका भी डाटा इसमें शामिल हो जाएगा। अब वो कितने होंगे देखिए उसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। अभी कुछ दिनों में मैं उसके लिए एक आरटीआई लगाऊंगा, तो अब जाके हमें पता चलेगा कि कितने शिक्षक 27 के अंदर रिटायर हो रहे हैं। तो 26 का डाटा यहाँ पर 71 शिक्षक रिटायर हुए हैं। तो 235 और 71 यदि आप इनको ऐड करेंगे तो 306 पद निकल कर आ जाएंगे। यानी कि वर्तमान समय में आज की यदि हम स्थिति देखते हैं तो 306 पद क्या है, आज की स्थिति के अनुसार अभी भी रिक्त चल रहे हैं, सिर्फ एक अल्मोड़ा जिले के अंदर। पौड़ी के अंदर मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप मेरी जो पहली वीडियो हैं उनको देख लेना। पहली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने सारे पद यहाँ पर खाली हैं। तो मैंने बोला ना कि टोटल जो पदों की संख्या है, यदि आप देखेंगे हमारे आरटीआई के अनुसार से लगभग उनकी संख्या 2000 प्लस निकल कर आ जाएगी। अब आपके ऊपर आता है कि आप इन 2000 पदों को किस तरह से निकलवाते हैं। अलग अलग लोगों के माध्यम से आपको अलग अलग जानकारी सुनने को मिल जाएगी। कोई कहेगा अभी 500 पद आ रहे हैं, कोई कहेगा 600 पद आ रहे हैं, कोई कहेगा 1000 पद आ रहे हैं। अब कितने आ रहे हैं भाई, ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। अभी किसी को कुछ नहीं पता है। मैं भी आपसे कह दूं कि भी 2000 के 2000 ही पद आ जाएंगे, पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस आप मेहनत कितनी करते हैं। देखिए यदि आप मेहनत नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो भाई पद 500 भी आ सकते हैं। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा एक वैकेंसी आई थी 451 पदों पे। तो कोई ये सोचे ना कि कम पदों पे भर्ती नहीं आ सकती, तो आ सकती है। अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई वो तो बैक टू बैक भर्ती आई थी तब जाके ये 451 पद आए थे। तो भाई साहब ये भी बैक टू बैक भर्ती आई है। पहले 2906 पदों पर भर्ती आई थी 2024 में, फिर 2025 में लगभग 1750 के आसपास पदों पर फिर भर्ती आ गई। तो अब 26 में आएगी तो बैक टू बैक 3 भर्तियाँ हो जाएंगी। तो भाई साहब ये 500 से कम भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि 500 ही आएगी। 600 भी आ सकती है, 1000 भी आ सकती है और 2000 भी आ सकती है, क्योंकि पद यहाँ पर अभी भी खाली हैं। और 2000 तो पद ये हैं जो लगभग आरटीआई के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, और 451 पद ये भी हैं जो अभी पिछली भर्ती से रोक दिए गए थे, जिनके ऊपर अभी कोर्ट केस चल रहा है। और कुछ पद तो अभी ऐसे भी निकल कर आ जाएंगे जो अभी लगभग 1750 पदों की भर्ती आई थी उसमें भी खाली है।
तो ये तो पदों की संख्या है। यहाँ से ही अगर हम देखते हैं भाई 2000 प्लस ये हैं, 451 ये हैं, और ये जो वर्तमान समय के अंदर वैकेंसी गतिमान है, इससे भी कुछ पद खाली हो जाएंगे। तो हमारे लगभग ज़्यादा नहीं तो भाई 2500 पद तो हमारे यही निकल आते हैं। तो 2500 पद तो ये खाली हो गए। अब आपके ऊपर मेहनत है, आप कितनी मेहनत करते हैं। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे इतने ज़्यादा पदों की संख्या हो जाएगी। सारे 2500 के 2500 पद भी निकल सकते हैं कि यदि 451 का जो केस है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाता है, और इस वैकेंसी के जो पद हैं, यानी कि ये जो वर्तमान समय में गतिमान भर्ती है, ये जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाती है। इस पर जितने कोर्ट केस लगे हुए हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे पद इसमें जुड़ जाएंगे। अगर नहीं भी जुड़ते हैं तो भाई 2000 पद तो अभी भी आपके पास हैं ही ना, जो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है, और जो शिक्षक रिटायर हुए हैं। और अभी 2027 के अंदर भी जो शिक्षक हैं वो भी रिटायर होने हैं, तो उनका डाटा तो अभी हमारे पास है नहीं। फिर भी भाई वो इनको भी जोड़ लोगे ना, जो 27 में रिटायर होंगे फिर भी 2500 प्लस हो जाएंगे। और यदि इस भर्ती के भी ये कोर्ट केस वाले सारे पद नई भर्ती के अंदर जुड़ जाते हैं, फिर तो आप देखेंगे कि इन पदों की संख्या लगभग 3000 प्लस होने वाली है। तो भाई इतनी बड़ी भर्ती आ भी सकती है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा मंत्री जी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, सारे फैक्ट उनको दिखाते हैं, सारी स्थिति उनको समझाते हैं, तो ये जो पद है ना 3000 भी हो सकते हैं। अब ये कैसे करने हैं भाई, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो बस यही सारी की सारी स्थिति है कि जितनी आप मेहनत कर लोगे इतने ही ज़्यादा पद बढ़ने की सारी संभावना रहने वाली। ठीक हो गया। बाकी आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपको लगा हो कि हमें इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है, तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आपकी जो भी राय है, जो भी सुझाव है, उसको ज़रूर लिख दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, यदि आपके माइंड में कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। और आपकी यदि कोई राय हो कि आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो यदि आप चाहेंगे कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो आपकी राय के हिसाब से भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।